रमेश एक ईमानदार किसान था जो एक दिन जंगल में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इतनी गरीबी में कैसी जिंदगी कटेगी। बहुत अपनी गरीबी को लेकर चिंतित था। इसी के बारे में बैठा सोच रहा था। तभी उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है और वो पानी पीने चला जाता है। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झील पर आता है, तभी देखता है कि एक गाय जो झाड़ी के उस साइड बैठकर दर्द से कुहासा लगा रही थी। गाय को इस हालत में देखकर रमेश बहुत दुखी होता है। आप क्या करें इस गाय के साथ? ये तो बहुत दर्द से चिल रही है। मैं क्या कर। रमेश बहुत सोच विचार करने के बाद उस गाय को अपने साथ घर लेकर आता है और रास्ते में बोलता है, गाय माता, आप रोइए मत, मैं घर ले जाकर आपको ढेर सारा खाना खिलाऊंगा। ऐसी गाय माता को दिलासा देते हुए वो उनको अपने साथ घर लेकर चला आता है। उस गाय को बाड़े में दूसरे गायों के साथ बांध देता है और उनको चारा खिलाता है। गाय भूखी होने की वजह से बहुत तेज सारा चारा खाकर सो जाती हैं। ये देखकर रमेश राहत भरी सांसें लेता है और बोलता है, चलो अब शायद कुछ ठीक हुआ गाय के साथ। अगली सुबह रमेश उसको अपने बगीचे में चरने के छोड़ देता है। देखता है कि गाय तो अभी भी भूखी ही है। वो उस गाय माता को दिन भर चराता है। चराते हुए उसे सुबह से शाम हो गया। उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गया। वो गाय को अब घर लेकर जाता है। वह गाय को अपने साथ घर लेकर जाता है और रास्ते में बोलता है, आज तो गाय माता पेट भर भोजन की है। गाय सिर हिलाती है। रमेश बोलता, चलो ठीक है, मैं समझ गया कि अब आपको भूख नहीं लगी है। रास्ते में बात करते करते वो अपने घर को चला आता है। गाय को बाड़े में बांध देता है। अगली सुबह रमेश घर से बाहर निकलकर आता है तो देखता है कि उसकी गाय तो एक जादुई गाय है। उसकी गाय अचानक से एक परी में बदल जाती है। रमेश उसके पास जाता है तो परी बोलती है, रमेश, तुम एक बहुत ही ईमानदार किसान हो। आज के समय में तुम्हारे जैसे किसान भी हैं, सोचने वाली बात है। तुम मेरी सेवा बिना कुछ सोच समझे, ना कोई फ़ायदा देखकर भी तुम मेरी सेवा किए। तुम्हारा स्वभाव बहुत निर्मल है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। इस उपहार के तुम ही हकदार हो। वो उसे एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी देती है। बोलती है, रमेश, ये सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। ये रोज़ एक